लगातार कवरेज जारी है और नवादा जिला के तमाम जितने विधानसभा मैंने कवरेज किया। इससे पहले मैंने वारसलीगंज किया था, गोविंदपुर किया था, नवादा किया था। अब हमारी पड़ाव अब हिसुआ विधानसभा पे है। हमारी नज़रें हिसुआ विधानसभा पे टिकी है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं, जैसा कि बोल रहे हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा है। लोगों से हम बात करके जानेंगे कि इस बार हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से आपने नामांकन कराया, आपने जनसुराज पार्टी को चुन लिया। आखिर नए नए पार्टी बनवे किया, इस बार पार्टी आई है मैदान में और आपने राजनीतिक आपका अच्छा अनुभव, आप जिला परिषद सदस्य भी है, फिर भी आपने नई पार्टी को चुन लिया। आखिर क्या वजह क्या रही होगी? इसीलिए कहते हैं, मेरा मानना है जो पुरानी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है ना, चाहे एनडीए या महागठबंधन जो भी कह लीजिए, इन लोग को 40-45 साल तक कांग्रेस हुकूमत किया। बिहार के युवाओं को शिक्षा का क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए कोई कार्यक्रम, कोई नीति और कार्यक्रम नहीं बना पाए, है ना। ये प्रशांत किशोर जी का जो हम लोग का जनसुराज पार्टी है, वो बिहार को उत्कर्ष राज्यों में लाना चाह रहे हैं। और इसके लिए बुनियादी सवाल है आपको क्या बोलता है, बेहतर शिक्षा। बेहतर शिक्षा का मतलब कि इंटरनेशनल स्तरीय की शिक्षा यहाँ लागू करना चाहते हैं। बिना शिक्षा का कुछ हुआ, ये सरकार क्या करती है, शिक्षा को चौपट करती है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है, जिसके कारण गरीब के बच्चे अनपढ़ रहेंगे, मजदूर रहेंगे। और यही इनकी नीति है, वोट देना। नियत है कि इनका विकास को रोक करके रखना, इनको मजदूर बनाना। ये हमें बात समझ में आई तो हमको लगा कि जनसुराज पार्टी के जब पूरा कंसेप्ट को समझे तो हम लोग का आइडियोलॉजी पार्टी है। क्योंकि मुझे सत्ता में जाना नहीं था, मुझे सत्ता में जाना होता तो हम आरजेडी में भी जा सकते थे, बीजेपी में भी जा सकते थे। हम बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं और एक अच्छे आदमी को जो तलाश था, प्रशांत जी को मुझे दायित्व दिया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब विश्वास के साथ कहता हूँ कि जीत ही नहीं, महाजीत होगी। बिहार में रिकॉर्ड भी जीत होगा। ये युवाओं का आह्वान है, ये बुजुर्गों का कहना है, ये सब लोग बदल चुके हैं। पुराने पार्टी जो है, सो राजनीतिक पार्टी एक्सपायरी डेट हो गया इसका अगर बिहार खाएगी भी तो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए नया पार्टी, नया एंटीबायोटिक जो हमारा दिए हैं जनसुराज पार्टी, तमाम बिहार वासियों से कहते हैं कि ये पुरानी पार्टी का बहुत दिन तक देखे, न बेरोजगारी हल पर का, न महंगाई पर कंट्रोल कर सका, न युवाओं को रोजगार दे सका। ऐसी स्थिति में समय ने पूरे बिहार के लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर आप बिहारी हैं तो आप राजनीति को समझ करके, जाति पाति हिंदू धर्म से उठ करके जनसुराज पार्टी को आप वोट दीजिए और नया विकास। सवाल सुनिए, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 साल से अनिल सिंह राज किए, पिछले 5 साल में नीतू देवी राज किए, विधायक बन के रहे। लगातार एक ही जाति, एक ही लोगों का कब्जा रहा है कि 2 ही परिवार लोग लगातार हिसुआ में बने रहे, तो मुकाबला काफ़ी टफ है। उधर अनिल सिंह के लिए प्रचार करने के लिए कल मोदी जी आ रहे हैं, नीतू देवी के समर्थन में तेजस्वी यादव हैं और एक प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी पेश कर रहे थे हिसुआ विधानसभा से उदय यादव, वो भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं नीतू सिंह के समर्थन में। तो सूर्यदेव प्रसाद वर्मा को ये मुकाबला कितना टफ होगा? कोई टफ हो नहीं है। आप लोग को लगता है, भ्रम है। नवादा की राजनीति को बहुत गहरा से हम जानता हूँ। सारे लोग वर्मा जी को समर्थन करेंगे, समझिए, मुझे पूरा विश्वास है। राजनीति है, होने दीजिए, किसी को भी सहयोग कर सकते हैं, खुल करके आवे चाहे पीछे से आवे, है न। नवादा जिला के लोग, खास करके हिसुआ विधानसभा के ओबीसी, ईबीसी, एससी, माइनॉरिटी, सारे चाल को हम लोग समझ चुके हैं। और एक ही भलाई हम लोग का है कि सब मिलजुल करके पार्टी से ऊपर, पार्टी कोई रखने लायक नहीं है, पार्टी से ऊपर उठकर जनसुराज को वोट देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और निश्चित रूप से भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। हिसुआ विधानसभा में लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है, काफ़ी लोगों से मिल रहा है, कई गांवों का दौरा किया है। जमीनी स्तर से क्या मुद्दा उठ के आया है, लोगों की क्या डिमांड है, क्या उनकी देखिए, जरूरत? पहले तो दिमाग में काय बैठल था, है ना, राष्ट्रीय जनता दल का, तो फिर भाजपा का, नीतीश जी का, है ना, ये काय दिमाग में बैठा हुआ था। लेकिन जनसुराज आया ना तो सब काय खत्म हो गया है। अब एक गो नया चीज उसमें स्थापित होने जा रहा है। जिला के जनता के काय मतलब अपन भाषा में काय मतलब गंदगी कर रहे हैं। नहीं, जैसे बरसात में जाते हैं ना तो कई नहीं जानता, फंगस। हाँ। तो वही सब जमा हुआ है। तो फंगस आई एंटीबायोटिक है आपका ये जनसुराज, वो फंगस खत्म हो गया, जनसुराज आ जाएगा
कितना दिन जनता देखेगी? अरे कोई नया चेहरा, नई बात होनी चाहिए ना। आपने पुरानी पार्टियों को देख लिए, चाल चरित्र, चेहरा, कुर्सी बचाओ सिद्धांत चल रहा है, आइडियोलॉजी खो चुके हैं। किन्हीं के पास आइडियोलॉजी नहीं, कुर्सी बचाओ राजनीति चल रही है ना। तो इसे जनता समझ गई है और सब मिल करके एक नया विकल्प। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला प्रोग्राम ये होगा कि पलायन, बिहार के लोगों को पलायन रोकेंगे, छठ के बाद उनको रिटर्न नहीं जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी ने कल जो अपनी जो दिए हैं विजन दिए हैं, उसमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया। तो फिर एक तरफ रोजगार, अरे भैया एनडीए जी के बात बोलते हैं, नीतीश जी का संस्कार अलग था। अब भाजपा में रहते रहते उनको भी वही संस्कार बन गया है वादा करने के लिए। ये अब उनकी, हम समझते हैं, मानसिक स्थिति सही नहीं है। वो कुछ भी बोलेंगे, जनता विश्वास नहीं करेगी। मौका इनको 20 साल दिया, 20 साल में बेरोजगारी को बढ़ा दिया, महंगाई को बढ़ा दिया, है ना। और जो हमारे ज़रूरत थी उस हिसाब से काम नहीं किए। वो कुर्सी बचाने का खाली एक षड्यंत्र है। इन पर भरोसा कुछ नहीं है। कुछ भी कहते रहे, बहुत हम लोग धोखा खाए, अब धोखा खाने वाले नहीं। युवा, बहुत लोगों से हमने बात की, यहाँ पे संवाद किया, लोग कह रहे थे कि इस बार पिछड़ा के बेटा नेता बनेंगे। आखिर इतना भरोसा आप पे लोग क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब आप जिला परिषद सदस्य, लोगों में क्या बांट दिया आपने? देखिए एक चीज़ बात बताते हैं, हम क्या बांटेंगे। लोग जो है क्रिया के जिला परिषद है ना, हमारे पास में फंड हुआ, जो फंड आया ये गरीब लोग के थे, चाहे उच्च वर्ग के रहें और चाहे निम्न वर्ग के रहें। जो फंड आया, जो राशि आई, सब समाज को बांट दिया। चापाकल दलित से पहले उठाए, मुस्लिम को पहले दिए, है ना। इसके अलावे समझ ना, जितना था पिछड़ा को जो काम नहीं हुआ था उसको काम कर दिया। हमारे यहाँ कोई कमेंट से वर्मा जी का कोई शिकायत नहीं है। तो बोले ना, जिस स्कूल का हेड मास्टर अगर बढ़िया रहे तो स्कूल चलता है। जो शराबी रहेगा, भ्रष्टाचारी रहेगा, तो इस स्कूल के क्या दस्ता। तो एनडीए के डबल इंजन चल रही है, लेकिन सब कुछ बढ़िया रहा है। महंगाई तो इस तो जनता जो है नकारेगी। कल मोदी जी आ रहे हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा जनता पे? मोदी पिछड़ा जी बोलते का हैं कि प्रभाव नहीं, कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। मोदी जी आवे, योगी जी आवे, है ना। इस बार बदलाव का जो हुंकार है युवाओं में, मेरे ही नहीं, युवाओं में भी ये बात को समझ में आ गई है। प्रशांत किशोर का विजन लेके जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? प्रशांत लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं, जोरदार समर्थन मिल रहा है। हिसुआ में क्या होगा इस बार? हिसुआ में जनसुराज जीतेगा, बहुत बड़ी जीत से इन लोग को जमानत जब्त होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यदेव वर्मा जी थे, इनसे संवाद करके जनसुराज के सामने इन लोग का बता रहे हैं कि एगो को 10,000 मिलेगा, एगो को 15,000 मिलेगा। बड़ा भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों सत्ता संभाल चुके हैं विधानसभा में। अरे भैया सत्ता संभालते रहे, सत्ता तो सब संभालते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसे बताते हैं, मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, कोई देखो नहीं जाएगा। कुछ खास लोग जाएंगे, समझ, लोकप्रियता खत्म हो गई उनकी। इस बार हिसुआ विधानसभा में सूर्यदेव वर्मा का चलेगा, समझ न। सूर्यदेव वर्मा नहीं, जनसुराज पार्टी का चलेगा। अच्छा एक चीज बता दीजिए, प्रशांत किशोर जी आपके चुनाव प्रचार के लिए कब आ रहे हैं? हाँ एक चीज बताइए, अगर नहीं आएंगे तो हमारे सब युवा पढ़ा लिखा लोग हैं, सारे लोग हैं, युवा लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर टाइम नहीं मिलेगा, नहीं भी आएगा, फिर भी हम जीतेंगे। और एक कार्यकर्ता यहाँ का प्रशांत किशोर है, वो आगे बढ़ाएगा, उसका पैगाम को रोकने के लिए नहीं जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, सूर्यदेव वर्मा जी से बात किया। और हिसुआ विधानसभा क्षेत्र का माहौल जो है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा। बदलाव की लहर चल रही है, एक तरफ भैया भाभी का है तो दूसरी तरफ चाचा का भी नारा गूंज रहा है। बाकी देखना दिलचस्प होगा 14 नवंबर को कि इस बार हिसुआ विधानसभा में क्या कुछ होगा। बाकी हमारे साथ बने रहे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।